इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस और इंडियन डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना हर युवा का सपना होता है और हम में से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिन्हें एडवेंचर, रिस्क और डेंजर से खेलने में मजा आता है और कहीं ना कहीं वह चाहते हैं कि वह जिस फोर्स में जाएं उन्हें खतरों का सामना करना पड़े और वह अपने देश की सुरक्षा में कहीं ना कहीं त्याग और समर्पण की भावना लेकर के अपने सर्विस को सर्व करें। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक सर्विस के बारे में जो आपको यह मौका देती है कि आपको दूसरों से अलग बनाती है और कहीं ना कहीं अगर आपको डेंजर, आपकी स्किल, अपने टैलेंट और कॉन्फिडेंस पे भरोसा है तो आप भी इस फोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि आप एक एनएसजी कमांडो कैसे बने, एक एसपीजी कमांडो कैसे बने। सबसे पहले जान लीजिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ये एक ऐसी फोर्स है। एसपीजी आप देखते होंगे माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो फोर्स होती है वो एसपीजी की ही फोर्स होती है। उस फोर्स का जो गठन किया गया था वह इसीलिए किया गया था कि प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो, क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री बहुत सबसे महत्वपूर्ण इंसान होता है जो हमारे पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, तो उसकी रक्षा और सुरक्षा में कोई कमी ना हो, इसलिए एसपीजी कमांडो, एसपीजी नाम की एक फोर्स का जनरेशन किया गया। और आप देखते होंगे एसपीजी के ही पीछे एनएसजी के कमांडोज होते हैं। एनएसजी के कमांडो वो कमांडो होते हैं जो देश के ऐसी पर्सनालिटीज जो बहुत ज्यादा इमिनेंट है, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, ऐसे बहुत सारी पर्सनालिटीज हैं जिनके पास एनएसजी की प्रोटेक्शन होती है। उन्हें एनएसजी कमांडोज प्रोटेक्ट करते हैं और जिनका मोटिव ये होता है वन फॉर ऑल फॉर वन। दोस्तों, एक ही बहुत सारे के लिए काफी होता है और बहुत सारों का मुकाबला एक ही डट के करता है। यही मोटिव के साथ एनएसजी काम करती है। आज हम जानने वाले हैं कि आप अब इस सपने को कैसे पूरा करें, एनएसजी कमांडो कैसे बने, एसपीजी के कमांडो आप कैसे बने। सबसे पहले जान लीजिए कि एनएसजी और एसपीजी का सिर्फ सीधा सीधा एक मोटिव है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप अगर किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स को, इंडियन डिफेंस फोर्सेज में आप आर्मी को अगर ज्वाइन करते हैं और आप एक एनएसजी कमांडो बनना चाहते हैं तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि आपके पास मेंटल और फिजिकल टफनेस बहुत ज्यादा होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं एनएसजी की सर्विस ड्यूरेशन सिर्फ 5 साल होती है मैक्सिमम से मैक्सिमम। और आपको बता दूं उसके बाद आपको आपकी बेसिक सर्विस में जिससे आप आए हुए होते हो, चाहे सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, आरएएफ, जहां से भी आप आते हो, इंडियन आर्मी, वहां पर आपको भेज दिया जाता है। इससे ज्यादा सर्विस आप एनएसजी में नहीं दे सकते। अब बात करते हैं कुछ एलिजिबिलिटीज की। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको अगर एनएसजी को ज्वाइन करना है तो आप एक सर्विंग सोल्जर होने चाहिए किसी भी फोर्स में। आप भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर होंगे या आप इंडियन डिफेंस फोर्सेस में आप सर्विंग अगर हैं तो आप एनएसजी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो न्यूनतम योग्यता है वह है कम से कम आप 10वीं पास हो और 10वीं पास के बाद आपके पास जो भी वैकेंसीज इंडियन आर्मी में आती है, चाहे वह सोल्जर एंट्री आती है, एसएससी जीडी की वैकेंसी आती है जो पैरामिलिट्री फोर्सेज में आपको एज अ कांस्टेबल यहाँ पर रिक्रूट कराती है, उस फॉर्म को आपको भरना होगा, उसमें उन सर्विस में आपको जाना होगा। इसके बाद आपकी 2 साल की सर्विस आपको कंपलसरी देनी होगी। इसके बाद आप इसके लिए एलिजिबल होगे। आपकी एक ट्रेनिंग कराई जाएगी जिसकी टोटल ड्यूरेशन 14 महीने की होती है, लेकिन जो 90 डेज की ट्रेनिंग होती है वह सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होती है। उसी ट्रेनिंग को पास करने में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं और फोर्सेस को ज्वाइन करने के बाद भी बहुत सारे लोग एनएसजी कमांडो नहीं बन सकते, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग इतनी टफ होती है कि वहां पर बहुत सारे लोग सरवाइव नहीं कर पाते। मैं आपको ट्रेनिंग की कुछ बातें बता देता हूं, जैसे कि आपको जब आप ट्रेनिंग के लिए क्वालिफाई करना चाहते हो, यानी कि अब आपको एनएसजी कमांडो बनना है, तो आपको अपने ऑफिसर्स को बताना होगा कि आप एनएसजी कमांडो बनना चाहते हो। आप भी मनेसर हरियाणा में जा करके एनएसजी की ट्रेनिंग, एसपीजी की ट्रेनिंग और एक कमांडो बन करके ट्रेनिंग लेना चाहते हो। इसके लिए आपको बता दूं कि 18 मिनट में आपको 26 ऑब्स्टेकल्स टफ पार करने होंगे। साथ ही साथ आपको 25 मिनट में 780 मीटर की एक रेस होगी, उसको आपको करना होगा और आपको 90 दिन की कंपलसरी ट्रेनिंग को पूरा करना है और 25 सेकंड के अंदर आपको 14 टारगेट, हर मतलब 25-25 सेकंड पे आपको दिए जाएंगे और 14 टारगेट आपको हिट करने होंगे।
आप जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशंस देखते हो वो सारे एनएसजी के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। चाहे आप 26/11 मुंबई अटैक्स को देख लो, यहाँ पर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज थी उसको किस तरह से हमारे कमांडोज टफ सिचुएशन में जाते हैं और हमारे देश का दोस्तों गौरव कहीं ना कहीं वो प्रदान करते हैं। आपको मैं बता दूं, होम मिनिस्ट्री के अंदर एनएसजी काम करती है। यहाँ पर होम मिनिस्ट्री के अंदर आप काम करोगे। अगर आपको डेंजर और एडवेंचर पसंद है तो आप इस फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना यह है कि आपको 10th पास करनी है। 10th पास करने के बाद आपको इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है या फिर ssc.nic.in पर जाना है, जिसमें SSC GD की वैकेंसीज आती हैं, उनको आपको फिल करना है। उनमें आप सेलेक्ट होंगे और इसके बाद आप अपने सर्विस में जाएंगे। फिर आपको कुछ कंपनसेशंस होते हैं, अलग अलग सर्विस में अलग अलग रिलैक्सेशंस आपको मिलते हैं। यहाँ पर सर्व करने के बाद आप इसका अपने हायर अथॉरिटीज से आप बात करोगे कि आपको ये ज्वाइन करना है, तो आप इसकी ट्रेनिंग के लिए पूरी तरह से खुद को तैयार करोगे। साथ ही साथ मैं बता दूं, जो आप एनएसजी कमांडोज कहते हैं, ब्लैक कैट कमांडोज कहते हैं, वो यही होते हैं और इनका काम ही होता है कि प्रोटेक्शन ऑफ वीआईपीज और रेस्क्यू ऑपरेशंस को बहुत ही कम समय में, बहुत ही एग्जैक्ट तरीके से, बहुत ही करेक्टनेस के साथ इनको करना होता है। इसीलिए इसकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा टफ होती है। अगर आप ट्रेनिंग क्वालिफाई करोगे तभी आपको ज्वाइनिंग मिलती है। अब बात करते हैं इसकी सैलरी फोर्सेस की, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही 84,236 से लेकर के 2,44,632 होती है, जो कि बहुत ही हैंडसम अमाउंट है, बहुत ज्यादा अमाउंट यहाँ पर आपको मिलता है। उसका कारण ये होता है कि आपकी लाइफ हर सेकंड, हर मिनट, हर मोमेंट पर रिस्क में होती है कि कब आपके साथ क्या हो जाए। आपको अचानक से चीजों के लिए तैयार होना होगा। टेररिस्ट एक्टिविटीज को आप टैकल करते हो और डिफरेंट फोर्सेस से इसके कमांडोज आते हैं। 53 और 40% 7% का रेशियोज होता है। 47% फिक्स होती है, जिसमें जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के कमांडोज होते हैं, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आरएएफ, बीएसएफ, यहां से आते हैं। और मैं आपको बता दूं, 3 साल आपको, बहुत सारे लोग 3 साल के बाद छोड़ देते हैं एनएसजी को, मैक्सिमम आप 5 साल कर सकते हो। इसके बाद आपको अपनी मेन फोर्स में ट्रांसफर किया जाता है। आप उसके बाद जिस फोर्स से जाते हो, जिस फोर्स में आपने ज्वाइन किया था सर्विस को, उस फोर्स में आप सर्व करते हो। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको एनएसजी कमांडो कैसे बने, एसपीजी कमांडो कैसे बने, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में क्लियर हुई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपके अंदर भी जोश, जज्बा और जुनून है और कुछ कर दिखाने की आपके अंदर चाहत है, तो आप भी एनएसजी कमांडो जरूर बने। उम्मीद है ये वीडियो आपकी हेल्प किया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों, जितने भी लोग एनएसजी में जाना चाहते हैं, एसपीजी में जाना चाहते हैं, इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त में शेयर करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।